एक गांव में एक लीला नाम की औरत रहती थी। उसका पति और उसका एक बेटा, वो तीनों खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। एक समय की बात है, उसके घर में एक सहेली आई चंपा नाम की। वो कहती है, अब तुम्हारे बेटे की भी उम्र हो चुकी है, मेरी नज़र में एक लड़की है, बहुत ही सुंदर और सुशील, और घर परिवार भी अच्छा है, उनकी एक ही बेटी है, तुम क्या कहती हो, चले देखने। तो वो कहती है, ठीक है, मैं अपने पति और बेटों से बात करती हूँ, फिर चलेंगे। तो उनके घर में रजामंदी हो जाती है, वो लड़की देखने जाते हैं और उन्हें लड़की बहुत पसंद आती है। लड़की भी बहुत सुंदर होती है, उसका नाम होता है रूही। तो वो सब लड़की को पसंद करते हैं, लड़की भी लड़के को पसंद करती है। तो उनकी शादी की तारीख तय हो जाती है और बहुत ही जल्दी उनके घर में उनकी शादी भी हो जाती है। शादी कर कर आती है, वो लोग बहुत खुश होते हैं नई नवेली दुल्हन को देखकर। रसोई, घर का काम, सारा काम काज, हर जिम्मेदारी उसकी बहू एकदम पूरा करती थी। पर उसकी सास हमेशा उसको देखकर थोड़ी जलन से महसूस करती थी कि ये इतनी सुंदर है, ये इतनी सुशील है, मैं मुझसे आगे कैसे हो सकती है, मैं तो इसकी सास हूँ। जो भी है, मेरे से 4 कदम आगे नहीं होनी चाहिए मेरी बहू। तो हमेशा उसको टोकने रोकने लगी, कहीं बाहर जाना, कपड़े पहनना, अगर रसोई में कोई काम कर रही है तो उस पर नमक ज़्यादा हो गया, सफाई नहीं हुई, तुम्हें ये नहीं आता, वो नहीं आता, कहने लगी। टोका टाकी सी करने लगी उसकी सास। पर उसकी जो बहू थी, वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। हर सोमवार वो व्रत रखती थी और हमेशा उसकी एक ही इच्छा थी कि मुझे कोई ऐसा वरदान मिले कि मैं हर किसी को अपने काबू में रख सकूं, स्पेशली अपनी सास को। और मैं अपनी सास से ज़्यादा बुद्धिमानी, सुंदर और सुशील हूँ, तो मैं कभी बुरी ना हूँ। वो सोचती थी कि कभी मेरा ऐसे करके अगर शिव जी के साथ वरदान मुझे मिला तो मैं ये वाला वरदान मांगूंगी। और वो भक्ति भी बहुत करती थी। तो एक दिन शिव जी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और उससे कहा, बताओ, तुम मेरी इतनी सेवा करती हो, इतनी भक्ति करती हो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो सब कुछ देना चाहता हूँ। तो वो कहती है, मुझे और कुछ नहीं, मुझे अपनी सास को काबू में रखने का बताइए। और मैं इतनी सुंदर हूँ, इतनी सुशील और इतना दिमाग हो मुझे कि हर कोई मेरी तारीफ करे। तो भगवान कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें हर चीज़ तुम्हारी मैं पूरी कर देता हूँ, पर ये चीज़ होगी कि जो चीज़ तुम्हें मिलेगी तुम्हारी सास को दुगनी मिलेगी। तो वो थोड़ा सोचती है, पर फिर कहती है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसे तथास्तु कह के भगवान चले जाते हैं। तो हर चीज़, तो कहती है, हे भगवान, बस मेरे बाल लंबे हो जाएं। तो वो देखती है कि सोते सोते उसकी सास के भी दुगने बाल लंबे हो चुके हैं। तो अगर वो कुछ खाना बनाती है तो उसकी सास का और ज़्यादा स्वाद होना, अगर वो कोई काम करती है उसका सास का उसका डबल होता है। तो ये सारी चीज़ें वो देखती है। वो कहती है, मुझे बस एक गाड़ी मिल जाए। तो उसके सास को 2 गाड़ियाँ मिल जाती हैं, लॉटरी में निकल जाती हैं। तो अगर वो कहती है कि मुझे एक घर चाहिए, तो उसके पति उसको उसकी माँ के नाम पे 2 घर खरीद के दे देते हैं, यानी कि उसकी सास के 2 घर हो गए। तो वो एक दिन ऐसे सोचती है कि ऐसे तो कोई काम नहीं बनेगा, ये तो मेरी भक्ति का, पूजा का जो मुझे वरदान मिला है उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ मुझे। तो वो कहती है कि हे भगवान, बस अब मुझे एक छोटा सा हार्ट अटैक आ जाए, ताकि मैं मुझे थोड़ी सी ही तकलीफ़ हो, ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, और जो भी तकलीफ़ हो मेरी सास को। तो उसको थोड़ा सा हार्ट अटैक आता है, पर उसकी सास को दुगना हार्ट अटैक आ जाता है। और वो उस हार्ट अटैक को झेल नहीं पाती और उनकी मृत्यु हो जाती है। और पर मरने के बाद वो अपनी सास को बहुत मिस करती है। रूही को अपनी गलती समझ में आती है कि जो भी था हम सबका था, पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो बहुत पछताती है और बहुत रोती है, पर क्या करें, समय बीत चुका था।